चांदपुर गांव में दो भाई संतोष और मंतोष एक घर में रहते हैं। संतोष अपनी पत्नी के साथ और मंतोष अपनी पत्नी और बेटे के साथ रहता था। संतोष थोड़ा पेटू था। उसे खाने का बहुत शौक था। उसे हर कुछ देर में भूख लग जाती थी। उस दिन भी वही हुआ। संतोष बाजार में घूमने निकला था। उसे वहाँ तरबूज देखकर खाने का मन हुआ। फिर वो तरबूज खरीदकर घर वापस आया और अकेले बैठकर खाने लगा। तभी मंतोष का 5 साल का बेटा वहाँ आया और उससे तरबूज मांगने लगा। संतोष ने बच्चे का मन रखने के लिए एक टुकड़ा उसे दे दिया और जल्दी जल्दी सारा तरबूज खा गया। ये देखकर बच्चा जोर जोर से रोने लगा। फिर क्या था? मंतोष इस बात से चिढ़ गया और संतोष से लड़ने लगा। लड़ाई बहुत गंभीर हो गई। मंतोष ने अपने छोटे भाई के कपड़े रास्ते पर फेंक दिए। ये देखकर संतोष की पत्नी रोने लगी। थोड़ी देर बाद संतोष और उसकी पत्नी अपना सामान लेकर घर छोड़कर चले गए और दोनों एक मंदिर के पास एक कुटिया में रहने लगे। संतोष की पत्नी मंदिर के पुजारी से कुछ पैसे उधार लेने गई और घर पर थोड़ा आटा खरीदकर वापस आई। उस आटे से 2 रोटी बना के एक झोले में उसने बांधा और संतोष को दिया। उसने संतोष को समझाया कि अब समय आ गया है कि मेहनत करके कमाया जाए। संतोष अपनी पत्नी की बात मानकर उससे झोला लेकर बाहर निकल गया। बहुत दूर जाने के बाद एक घना पेड़ दिखा। दोपहर के कड़क धूप में उस पेड़ की छाया बहुत आरामदायक थी। संतोष थोड़ी देर के लिए उस पेड़ के नीचे बैठ गया, पर थक जाने के कारण उसे गहरी नींद आ गई और वो वहीं सो गया। उस पेड़ पर वन रानी रहती थी। जैसे ही उन्होंने देखा कि एक राहगीर नीचे सो रहा है, तो वो उसके सामने प्रकट हुई। आज से पहले उन्होंने कभी किसी इंसान को उस पेड़ के नीचे सोता नहीं देखा था। उन्हें बहुत आश्चर्य हुआ। उनकी नजर संतोष के झोले पर गई। उन्होंने वो झोला उठाया और उसमें रखी सादी रोटी निकाल ली। वनरानी को रोटी का स्वाद चखना था, इसलिए उन्होंने थोड़ी सी रोटी तोड़कर खा ली। उन्हें उस सूखी रोटी का स्वाद इतना पसंद आया कि उन्होंने दोनों रोटियां खत्म कर दी। अब वो सोचने लगी कि जब राहगीर उठेगा तो क्या खाएगा। उन्होंने अपनी दैवी शक्ति से संतोष के झोले में एक कमल का फूल रख दिया और वहां से गायब हो गई। थोड़ी देर बाद जब संतोष जागा तो उसे भूख लगने लगी। उसने अपना झोला उठाया और रोटी खोजने लगा, पर उसकी रोटी तो वहां थी ही नहीं। उसके झोले से एक कमल का फूल निकला। उसने गुस्से से वो फूल बाहर फेंक दिया। तभी उस फूल से प्रकाश निकला और थोड़ी देर में उसके सामने एक देवदूत आ गया। उस देवदूत ने कहा, महाराज, बताएं मैं आपकी क्या सेवा करूं? मैं आपका सेवक हूं। सेवक? ये कैसा मजाक है? मेरी रोटी मुझे वापस करो और चले जाओ यहाँ से। महाराज, आप मुझसे जो चाहे वो मांग सकते हैं। वनरानी आपकी सूखी रोटी खाकर प्रसन्न हुई, इसलिए उन्होंने मुझे आपकी सेवा के लिए भेजा है। हाँ, अगर ऐसी बात है तो मेरे लिए 56 भोग ले आओ, मैं भी देखूं जरा तुम्हारी सेवा। इतना सुनते ही संतोष के सामने एक एक कर विभिन्न प्रकार का खाना आने लगा। संतोष ने कभी इतना सारा खाना एक साथ नहीं देखा था। उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। जब 56 प्रकार का खाना उसके सामने आया, तब जाकर उसे थोड़ा विश्वास हुआ और वो खाना खाने लगा।
देखते ही देखते उसने सारा खाना खत्म कर दिया। संतोष का पेट अब बहुत भर चुका था और अब वह बहुत खुश था। देवदूत वहां से गायब होकर वापस कमल के फूल में चला गया। संतोष उस फूल को लेकर अपने गांव गया और अपनी पत्नी को सारी बात बताई। उसकी पत्नी अगले दिन ही गांव में जाकर सबको खाने का न्योता देकर आ गई। अगली दोपहर उसकी कुटिया के सामने लोगों की भीड़ जमा हो गई। संतोष ने सबको जमीन पर चादर लगाकर बैठाया। उधर उसकी पत्नी ने कमल के फूल से हाथ जोड़कर प्रार्थना करी। तब वहीं देवदूत हाजिर हो गया। संतोष ने उसे आदेश दिया कि सबके लिए खाना परोस दे और वो खाना सबकी पसंद का होना चाहिए। देवदूत ने जैसे ही हुक्म सुना, उसने एक प्रकाश उत्पन्न किया और सबके सामने खाना आ गया। देवदूत वाली बात संतोष के भैया को मालूम चली और उन्हें ये भी पता चला कि आखिर ये देवदूत उसे मिला कहां से है। फिर मंतोष अगले दिन बहुत सारा खाना लेकर एक घोड़ा गाड़ी से उस पेड़ के नीचे गया और उस पेड़ के नीचे जाकर सो गया। जब उसकी नींद खुली, उसके सामने एक कमल का फूल रखा था और सारा खाना गायब था। मंतोष बहुत खुश हुआ और कमल का फूल लेकर अपने घर आ गया। उसने भी अगले दिन लोगों को खाने पर बुलाया। जब लोग आ गए तो उसने कमल के फूल को हुक्म दिया कि सबके लिए खाना लेकर आए। उसकी बात सुनकर एक राक्षस प्रकट हुआ। उसने किसी के लिए खाना नहीं परोसा और अपने मुंह से धुआं उड़ाने लगा, जिसकी वजह से सबकी आंखें जलने लगी और लोग मंतोष से नाराज होकर चले गए। धीरे धीरे मंतोष की हालत खराब होने लगी और संतोष तरक्की करने लगा।